जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में आप लोगों को हम अवार्ड के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चाएं की थी, बुकर पुरस्कार के बारे में चर्चाएं की थी। आज के सेशन में 14 जेपीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मिसलिनियस में आता है, जिसमें आप देखे होंगे कि कहता है यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। उसी टॉपिक को आज बेहतर तरीके से जानेंगे। आज यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। यूनाइटेड नेशन कैसे काम करते हैं, इनके कौन कौन से बॉडीज हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आइए यूनाइटेड नेशन की चर्चा करें। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व का आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग मैक्सिमम कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं। 193 कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ये जो यूनाइटेड नेशन हर बार आप लोग सुनते आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के पीछे के उद्देश्य क्या थे। 1940 का दौर चल रहा था। 1939 से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली एक्सिस पावर की रूप में जाने जाते थे और जिन्होंने खूब बढ़िया युद्ध में प्रदर्शन किया था और चारों तरफ आतंक का माहौल बना रखा था। इन शक्तियों से लड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्री ने एक नेशन तैयार करने का प्रयास किया, जिससे सारे लोगों का समर्थन प्राप्त कर सके। यानी जो बाकी कंट्री हैं वो एकजुट होकर इस एक्सिस पावर के साथ में लड़ाई करें, इस एक्सिस पावर की शक्ति को समाप्त करें। इस विचार के साथ यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, इस विचार के साथ यूनाइटेड नेशन का निर्माण होता है। बात करें अगर यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू मेंटेन पीस, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, डिजीज एंड क्लाइमेट चेंजेस। यानी शांति और सुरक्षा को बहाल करने के लिए आपका यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया था। अगर एक लाइन में कहा जाए कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना क्यों किया गया, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर यूनाइटेड नेशन का स्थापना शांति और सुरक्षा पूरे विश्व में बहाल करने के लिए किया गया था। आइए आगे और भी चर्चाएं करते हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। और स्थापना तो हर आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई। 1945 में भी अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो एक दिन में तो कोई चीज बनता नहीं बच्चे, है ना। किसी चीज को बनने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि 24 अक्टूबर के दिन ही हमने फैसला लिया कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और हमने यूनाइटेड नेशन बना दिया। बहुत समय तक इसकी चर्चाएं चल रही होंगी, बहुत समय से सारे देशों के साथ बैठ के चर्चा हुआ होगा कि भैया किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत तो 1942 में ही हो गई, 1941 में ही हो गई थी, है ना। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि कब इसकी शुरुआत हो गई, तो 1941 में ही बच्चे इसकी शुरुआत हो गई थी। और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, है ना, इनके द्वारा जो है इस पे साइन किया गया। और भी अलग अलग कंट्री के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने साइन किया। अटलांटिक चार्टर 1941 में एक जगह बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि बैठते हैं और अटलांटिक चार्टर पे बात करते हैं और फाइनली 1 जनवरी 1942 को एक साइन करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के लिए। टोटल 26 देश हैं। जब अभी समझ लिए कि 26 देश एकजुट हो चुके हैं एक्सिस पावर से लड़ने के लिए, और सब इस बात पे साइन कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड चार्टर पे कि हाँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए तत्पर हैं और हम 26 देश, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अलग से किसी भी तरीके से एक्सिस पावर के साथ समझौता नहीं करेंगे। जब भी हमारा डिसीजन होगा 26 देशों का सम्मिलित डिसीजन होगा। हम आपसे अलग होकर अकेले में जाकर जर्मनी से मिलकर कंप्रोमाइज कर ले या उनके साथ में कुछ कर ले या जापान के साथ कर ले, ऐसा नहीं करेंगे। इस पूरी लड़ाई को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए एक ट्रीटी जो है साइन किया जाता है 1 जनवरी 1942 को। इसी ट्रीटी के माध्यम से
फाइनली जो है स्थापना होता है आपका यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का अगर फाइनल स्थापना की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में, है ना, सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का एक शहर है, यहां पे 1945 में फाइनली 50 देश बैठते हैं, 50 कंट्री, है ना। सोचिए कि 1942 में तो सिर्फ 26 कंट्रियों का समर्थन प्राप्त था बच्चों। 1945 आते आते 50 कंट्री एक साथ एक मंच पे बैठती है और यूनाइटेड नेशन की स्थापना के लिए सैन फ्रांसिस्को में हुए सबमिट में सिग्नेचर करती हैं और इसी सिग्नेचर के माध्यम से, यानी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनाइटेड नेशन का स्थापना होता है। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब होता है अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होता है। और ये जो आपका सैन फ्रांसिस्को का कॉन्फ्रेंस हुआ था ये जून के महीने में होता है, ये जून के महीने में होता है। और यहां से, है ना, जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय बीत रहा होता है, इस बीच में एक कंट्री और है जो आके साइन कर देता है और टोटल 51 कंट्रियों के साथ, है ना, इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। ये एक कंट्री कौन है जो बाद में आके साइन किया था? ये व्यक्ति है पोलैंड, यानी ये कंट्री है पोलैंड। पोलैंड जो है 51वां देश था जिसने यूनाइटेड नेशन की स्थापना के लिए साइन किया। यानी टोटल कितने संस्थापक देश हो गए? तो 51 तो संस्थापक देश हो गए बच्चे। लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को का कॉन्फ्रेंस था ना, इसमें कितने देशों ने साइन किया था? 50 देशों ने। एक देश बाद में साइन करता है। फाइनली 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो जाती है। अब आपको मोटा मोटी यूनाइटेड नेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए बनाया गया। लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन किस प्रकार से कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, इनके प्रिंसिपल बॉडीज कौन कौन से हैं, इसमें वीटो पावर प्राप्त करता कंट्री कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये सारी चर्चाएं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।